नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का जो आपका प्रैक्टिस सेट है डेली बेसिस पे हम करवा रहे हैं। इतना जान लीजिए कि हम बिहार दरोगा में आपको इतना अधिक सेट करवा देंगे कि मेरे भाई आप सेट से ही आप पीटी निकाल पाएंगे, क्योंकि हम डेली 2 सेट लेके आ रहे हैं बिहार एसआई के लिए। इतना इनफ है आप सभी लोग के लिए, ठीक है। अभी ज्ञान बिंदु किताब निकाला गया है 15 प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 के साथ, इसको हम करवा रहे हैं। आप सभी लोग चाहे तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं, किताब मार्केट में आ गया है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है। आज देखेंगे हम सेट नंबर 4 देखेंगे, पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद जो अपना स्कोर, जितना भी आपका स्कोर, चाहे आपका 50 प्रश्न सही हो या फिर आपका 80 प्रश्न सही हो, आप कमेंट किया कीजिए ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। देखिए जितना आप यहाँ पे ईमानदारी रखेंगे उतना ही आप एग्जाम में आपका ईमानदार रह पाएंगे। अगर मान के लिए अगर आपका 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर आप बताते हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो एग्जाम में आपको मालूम चल पाएगा कि अगर आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं तो एग्जाम में कैसा आपका रिजल्ट होगा। मेरे भाई तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए। समय अब वो नहीं है कि आपके पास अधिक समय मिलेगा, समय अब नहीं है। 2 महीना 2.5 महीने ही आपके पास टाइम है, लग जाइए और तगड़े तरीके से लगिए। तो चलिए वीडियो देखेंगे। तो ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। देखिए इसके पहले का हमने जो है 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 4 का थोड़ा सा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ लेने में क्या है कि पेज इधर उधर हो गया है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का जो है उद्घाटन किया गया है। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी का। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का, तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, तेलंगाना। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए इसको समझिएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला स्थान उड़ीसा तथा दूसरा स्थान की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का। देखिए तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भुवनेश्वर। देखिए जो इसका आयोजन है दोस्तों 8 जनवरी से लेकर के जो है 10 जनवरी 2025 तक जो है ये किया गया है। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसका थीम की बात करते हैं तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत लिखा गया है मान्य चिवाड़ी पंचायत को मिला। यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 4th का ये हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है। एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है और न्यू कैलेडोनिया पर वर्ष 1853 में फ्रांस ने अधिकार कर लिया था, 1853 में। अगला प्रश्न है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का जो आयोजन है वह कहाँ किया था। देखिए इसका आयोजन देखेंगे तो आपका चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहाँ बता दें कि लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो है एक टेस्ट सीरीज जो है एक तरीके से लूसेंट बैच जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो आपका दोस्तों जो है 25 सितंबर से स्टार्ट किया गया। आप तो बोलेंगे सर ये तो मेरा बहुत ज़्यादा छूट गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सारा पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे, साथ में बोर्ड भी प्रोवाइड करा देंगे।
इस सभी परीक्षा के लिए देखेंगे दोस्तों आपका रामबाण जो है साबित होने वाला, जो इसका फी है मात्र 149 रुपये में हम जो है पूरा किताब को हम 3 महीने में समाप्त कर देंगे। आपको पता है जो लूसेंट एक बेसिक किताब है, जो कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं तो यहीं से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में हमें रखा हुआ है और हिस्ट्री हमारा जो है ख़त्म हो गया है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और हिस्ट्री का जो है सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा जिसका विशेषता जानिए। 5 पेज देंगे रोज़ पढ़ने के लिए और उसी में से हम जो है 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF देंगे, 2 PDF देते हैं। पहला PDF जो है आपको 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो आंसर हाईलाइट PDF है उसको हम हाईलाइट करके देते हैं ताकि आपको आराम से कम समय में आप इसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बगल में आपका जो है किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं 6387 पे। अगर आपका पेमेंट देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके QR मांग सकते हैं, या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं। ये तो आपका हो गया नॉर्मल PDF। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका आज हमारा जो है सेट 20 हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल देखेंगे तो हमारा जो है जियोग्राफी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही तगड़े तरीके से हम करवा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं ना ऐसा अभी कोई नहीं करवा रहा है। आप थोड़ा सा इसका हाईलाइट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका हाईलाइट आंसर है ना, देखिए इस तरीके से आपको हाईलाइट मिलेगा। हाईलाइट में आपका क्या है कि कम समय बचेगा, आपको बार बार आंसर की, जैसे आंसर की तो नीचे हमने दिया हुआ है, देखिए ये आपका आंसर की है, लेकिन आपको आंसर की बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक बार टेस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप इसको जूम कीजिए। एक क्वेश्चन जैसे देखिए किस जिला मतलब किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए और बगल में आंसर है, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और कम समय में आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए लूसेंट आप चाहे तो अपने छोटे भाई को दिलवा सकते हैं बैच। आपके अगर कोई छोटी सिस्टर है, लग रहा है कि उनसे लूसेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनसे भी दिलवा सकते हैं। देखिए लूसेंट हर कोई पढ़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, होमवर्क के तौर पे पढ़ेंगे, एक 5 पेज टारगेट लेके पढ़ेंगे तो आपका दिन पर दिन वो खत्म हो जाएगा। और संडे को सेट ऑफ रहता है, तो जितना भी हम एक हफ्ता में करवाते हैं, जैसे आप देखिए 7 दिन आपका PDF अपलोड करेंगे तो आपका टोटल जो है 700 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आप उसको रिविजन कीजिए, याद कीजिए, इतना आपको क्या करना है, तो इतना देखिए हम लूसेंट करवा रहे हैं। अब देखिए 100 दिन 100 सेट भी करवा रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है बिहार SI के लिए 100 दिन 100 सेट करवा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा जो है सेट नंबर 6 हुआ है और अभी देखिए 94 सेट आपका बचा हुआ है। डेली हम इसको करवा रहे हैं, संडे को बंद रखेंगे। जो भी किताब मार्केट में आपका बेहतर आएगा सब करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। बहुत सारा किताब देखिए मार्केट में आ गया, अगर आप सब किताब खरीदने बैठेंगे तो कहीं 1000 आपका पैसा लग जाएगा, तो क्यों ना उसको सही तरीके से बनाएं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM दोपहर में होता है, ठीक है। और आप चाहे तो इसी QR देखिए जब भी पेमेंट कीजिएगा बिहार दरोगा के लिए तो इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो लूसेंट के लिए भी आप इसी पर पेमेंट कर सकते हैं। लूसेंट का जो है 149 रुपये है और बिहार SI का जो है 145 रुपये, बहुत कम है, 100 दिन करवा रहे हैं, कम इसको कम मत समझिए, 1 टाइम पेमेंट करना है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी देंगे अगर आप 12 बजे बनाते हैं तो। फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF, इसमें आंसर की सोल्यूशन सब रहेगा। जो भी किताब मार्केट में आएगा सब हम करवाएंगे। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR पे कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इतना अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो कौन आपको रोक पाएगा, आप ही बताइए। अगर आप लूसेंट कवर कर लेते हैं तो 40 से 45% आप वहाँ कर लेंगे और डेली टेस्ट बनाएंगे तो यहाँ से भी आपका जो है 100 क्वेश्चन का डेली रिवीजन होगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, बहुत लोग ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि अपना एक सेट जो है निकाल लें किसी भी तरीके से, ठीक है। योजना जो है शुरू की है। देखिए योजना की बात करते हैं तो ये योजना हो जाएगा ज्योति योजना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति योजना, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं दीपम 2.0 योजना जो है, ये आपका शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर जो है उपलब्ध कराना है, ठीक है। और सुभद्रा योजना की बात करते हैं तो ये उड़ीसा के द्वारा जो है शुरू किया गया है। और प्रगति पथ योजना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य होगा। सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जो है जारी किया गया है, सक्षम ऐप। तो देखिए सक्षम ऐप की बात कर लेते हैं तो ये आपका जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत निर्वाचन आयोग। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जो है
जारी किया गया है। दोस्तों ये किसके द्वारा देखेंगे तो जारी किया गया है, तो 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड पीस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही उत्तर होगा। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 10 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो इनका नाम है अवनी लेखरा, नाम है क्या है, अवनी लेखरा, ठीक है। और बात करते हैं अवनी लेखरा ने पदक जीता जैसे टोक्यो 2020 में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, और पेरिस 2024 की बात करते हैं तो 1 गोल्ड सही उत्तर होगा। हाल ही में किसने 2022-23 तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जो है जारी की है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका आंसर देखेंगे तो फिलीपींस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का डी हो जाएगा, फिलीपींस। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मैसेजिंग सेवा के लिए जो कि एक्स चैट ऐप जो है लॉन्च किया है, एक्स चैट ऐप। भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का जो है सहयोग ले रहा है? इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, जापान, ठीक है, जाक्सा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए चंद्रयान जैसे थोड़ा सा याद रखिए, देखिए चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो 2008 हो जाएगा, और वही अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2019 हो जाएगा। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो 2023 हो जाएगा, 2023। अगर वही चंद्रयान 4 की बात करें तो 2027 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउंड रोप्ड टर्टल को नदी में जो है पुनः लगाया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा। 21 जून 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम निम्न में से क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 16 का डी हो जाएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस 2 देशों में वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का जो है आयोजन दोस्तों जो है किया जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत तथा श्रीलंका, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो है खिताब जीता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपना भारत, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से, इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पे। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा है? देखिए दाना से प्रभावित की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। 19 का जो है डी सही हो जाएगा, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। दाना तूफान का जो नामकरण है कतर के द्वारा जो है किया है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का जो है शुभंकर है? तो देखिए शुभंकर की बात करते हैं तो ये चांद हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, चांद, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि जो है दी जाएगी? देखिए राशि की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6000 राशि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6000। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो ये आपका बनावली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनावली। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखना है। जैसे
अशोक की बात करते हैं तो देवनापिय हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य। और कुमार गुप्त प्रथम की बात करते हैं महेंद्रादित्य हो जाएगा। तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया है? देखिए कोचीन की जगह देखेंगे तो गोवा को राजधानी बनाया है, तो ये हो जाएगा नीनो डी कुन्हा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, 24 का आंसर याद रखिएगा। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह जो है गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था 1530 में। अगला कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अब देखिए बक्सर का युद्ध पूछ रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध हमारा हुआ कब था। तो 22 अक्टूबर 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ये पॉइंट आप सभी को याद ही होगा। और उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, देखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का जो सफल नेतृत्व है हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व है गुरगिन खा द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय अफीम युद्ध 1856-60 ईस्वी में ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा जो है किसके विरुद्ध जो है लड़ा गया था? तो विरुद्ध के बारे में पूछ रहा है तो ये चीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था किसने? मतलब मराठों को जो है पराजित किया था किसने? तो ये किया था अफगानों ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अफगानों के द्वारा जो है किया गया था। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिया था, ये कहाँ पर दिया था? तो देखिए इसका आंसर 28 का देखेंगे तो ये जो नारा है मलाया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलाया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? ये कौन सा घटना है? तो घटना हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला 29 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं तो आपका 1914 में दोस्तों ये शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1914 में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए लेनिन का अगर हम उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं तो आपका स्टालिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टालिन। 1917 के बोल्शेविक की क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में जो है सरकार बनाया गया था। इसका मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 1924 में जो है लेनिन का मृत्यु हुआ था। उष्मा गति का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? तो निम्न में से देखेंगे तो लॉर्ड कैल्विन के द्वारा दोस्तों दिया गया था। आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड कैल्विन। ठीक है, नील्स बोर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल हो जाएगा। मैक्स प्लांक की बात करते हैं तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत होगा। डे ब्रॉगली की बात करते हैं तो पदार्थ कणों की तरंग प्रकृति। उष्मा गति का प्रथम नियम आधारित है। देखिए प्रथम नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आधारित है ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन सी है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आवृत्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा, आवृत्ति। लिखा गया है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है ना, कौन सी घाटी दोस्तों देखेंगे तो घटती है। तो वोल्टेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी हो जाएगा, वोल्टेज। चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? चुंबक की ध्रुव प्रबलता का अगर हम मात्रक की बात कर लेते हैं तो एम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी इसका उत्तर हो जाएगा, एम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है बताइए? इनमें से हमारी कौन सी है जो अदिश राशि है? तो ये दाब हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए उत्तर हो जाएगा, दाब। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे है गॉड पार्टिकल है। देखिए गॉड पार्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका हिग्स बोसान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिग्स बोसान। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिग्स बोसान।
परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए दोस्तों जो है किया जाता है? परमाणु त्रिज्या का प्रयोग, तो ये हम मापने के लिए करते हैं परमाणविक आकार जो है सही उत्तर हो जाएगा परमाणविक आकार। ठीक है, तो 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए एल्यूमिनियम रासायनिक, अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो Al2O3 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। दोस्तों इसमें जो है सभी तत्व गैस हैं, तो समूह 18 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समूह 18। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार होते हैं। ये किस प्रकार होते हैं? देखिए परमाणु रिएक्टर के जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा परमाणु रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा लवण है जो अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका अम्लीय हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? देखिए ब्लीचिंग अगर पाउडर की प्रकृति की बात कर लेते हैं तो 44 का ऑप्शन नंबर ए, जैसे ऑक्सीकरण अभिकर्मक होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? बताइए त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 45 का ओजोन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओजोन। लिखा गया है अनिषेक जनक क्रिया में क्या होता है? तो ये हो जाएगा बिना निषेचन के अंडे में विदलन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 46 का देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अब कथन देखेंगे, अभी कथन है कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है और कारण आर है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो सही विकल्प का चयन करके बताना है। देखिए सही विकल्प की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर बी ए गलत है, लेकिन आर हमारा जो है सही उत्तर होगा। ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। ऑक्सी जो श्वसन है ये संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में निश्वासित यानी उच्छ्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग। तो लगभग देखेंगे तो 17% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 17%। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही अनुक्रम की बात करते हैं तो वृक्क, मूत्राविनी और मूत्रा से मूत्र मार्ग। आंसर जो है 50 का जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? देखिए इनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा है जो उभयलिंगी जो है फूलों के बारे में सही है। तो देखिए उनके पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। यही हमारा जो है 51 का देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है। देखिए यहाँ पर रहित कीड़ा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिल्वर फिश होगा। उड़ान रहित पक्षी की बात करते हैं तो ये आपका कीवी होगा। अंग रहित रेंगने वाला की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सांप। अंग रहित पशु की बात करते हैं तो मछली। 52 का ऑप्शन नंबर बी 4-1 मतलब 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी। देखिए हर लिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल जो है खेला जाता है? तो कौन सा हम खेल खेलते हैं? तो पोलो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा पोलो। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? देखिए सीआरपीएफ की स्थापना की बात करते हैं तो 1939 में जो है सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है इसका मुख्यालय। देखिए पीटीआर माफ कीजिएगा पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? ये जो आपका पीटीआई है किस देश का एजेंसी है बताइएगा। देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। और जो इसका स्थापना है 27 अगस्त 1947 को स्थापना हुआ है और जो कार्य प्रारंभ है 1 फरवरी 1949 को हुआ है। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है कि दिस इज डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर द वर्ड
लिपरेसी बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे कैटेगरी लिखा गया है, तो 56 का ऑप्शन नंबर जो है एडजेक्टिव जो है सही होगा। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस बाय वुम वाज द चेयर स्टोलन। तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है ना, द कैप्टन सेड एलएस आवर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग है ना। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। आगे है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखे गए हैं, बताइए इनमें से हमारा कौन सा समूह जो सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। तो शुद्ध की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही होगा। हिंदी का प्रश्न है, हिंदी का है। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बनता है या फिर नहीं बना है, यह भी हिंदी का प्रश्न है। तो गरीबी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा गरीबी। आगे बढ़ते हैं कि सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। तो देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर सी कनक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कनक। ठीक है, तो कनक के अनेकार्थी शब्द जैसे गेहूं, धतूरा, सोना, पलाश, खजूर, ये सब जो है कनक का एक अनेकार्थी आप बोल सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर देखेंगे। देखिए प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे है, प्रेतशिला। देखिए प्रेतशिला की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं तो गयाजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी, पहले इसका नाम गया था, अब इसका जो है चेंज करके गयाजी कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवहर देखेंगे दोस्तों नहीं बनाती है, बाकी अररिया, पूर्वी चंपारण और मधुबनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली अगर हम बिहार के जिला की बात करते हैं तो हमारा जो है 7 जिला हो जाएगा। कितना दोस्तों है 7 जिला। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका आरा में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 64 का एक हो जाएगा, आरा में ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उदाहरण नहीं है। देखिए ऋण नियंत्रण उदाहरण की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 65 का सी हो जाएगा। मार्जिन आवश्यकताएं जो है इसका सही हो जाएगा, मार्जिन आवश्यकताएं 65 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का जो है दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में देखेंगे तो 14 हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। देखिए लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। लीड बैंक का अगर हम याद कर लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों जो है सी हो जाएगा। प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। ऑप्शन नंबर जो है 67 का दोस्तों सी सही उत्तर होगा। विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है शामिल नहीं है। तो इनमें हमारी कौन सी मुद्रा दोस्तों जो है शामिल नहीं है। तो भारतीय रुपया देखेंगे दोस्तों नहीं शामिल, बाकी चीनी रेनमिनबी शामिल है, अमेरिकी डॉलर शामिल है और जापानी येन भी देखेंगे तो इसमें आपका शामिल हो जाएगा। अगला है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुआ है। तो ये हुआ है 1997 में हुआ है। आंसर जो है बी हो जाएगा 1997 में, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। और अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2000 में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सभी को पता है ये जो आपका ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इसका शुरुआत जो है ये आपका 13 जनवरी 1970 में जो है इसका शुरुआत हुआ है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सभी को पता है ये कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये आपका माही नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माही नदी। देखिए माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों नेपाल से जो है अपनी सीमा देखेंगे दोस्तों नहीं बनाता है। तो असम देखेंगे तो नहीं बनाता है, बाकी उत्तराखंड बनाता है, सिक्किम बनाता है और आपका पश्चिम बंगाल भी इसमें आपका शामिल है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है। देखिए मध्य हिमालय की अगर हम सबसे लंबी श्रेणी की बात कर लेते हैं तो आपका पीर पंजाल श्रेणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना के बाएं तट की सहायक नदी है? देखिए यमुना की अगर हम बाएं तट की बात करते हैं तो हिंडन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में जो है किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेटराइट मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट मृदा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। देखिए इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यानी सही हमारा पूछ रहा है। तो देखिए 77 का देखेंगे तो जैसे पामाडाबी की बात करते हैं तो उड़ीसा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा हमारा जो है सही होगा पामाडाबी। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जो कि मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में एमपी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा एमपी। आगे बढ़ते हैं, किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है सही हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? केवल ठोस भाग में ही दोस्तों गमन कर सकती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एस तरंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस तरंग। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए इसका आंसर 81 का देखेंगे तो अधिकेंद्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकेंद्र। देखिए अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे जो है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमोटीला जो है सही हो जाएगा हिमोटीला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ये हुआ है ग्राम पंचायत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित सभा द्वारा अंगीकृत जो है किया गया है ना, अंगीकृत दोस्तों किया गया है तो 26 नवंबर 1949 होगा। क्या होगा? 26 नवंबर 1949। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से है और ये आपका 1985 में दोस्तों हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप सब लोग, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और ये आपका 52वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? देखिए सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये आपका 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 12 अक्टूबर 2005 से। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 6 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता है। निम्न में से किसका जो है उत्पादन किया जा सकता है? उत्पादन। देखिए विधान परिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधान परिषद। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त जो है करता है? दोस्तों समाप्त करता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 17 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जो है जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा संथाली भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा संथाली भाषा, सही उत्तर हो जाएगा। 2003 में देखेंगे तो आपका मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बताइए। और देखिए जो लूसेंट देखिए आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है ये आपको भी पता है, और स्पीडी है ना, स्पीडी करंट अफेयर। और हाँ, एक और चीज़ लेके आ रहे हैं हम,
कौन सा, दृष्टि का, साइंस, अगर ये तीनों आप करते हैं तो मेरे भाई कौन आपको रोक पाएगा बिहार दरोगा में। सोचिए, आप लूसेंट से एक बेसिक क्लियर करेंगे और स्पीडी से जो आपका 15 से जो आपका 20 प्रश्न आएगा करंट अफेयर में, आप स्पीडी से कवर कर पाएंगे। जो आपका 15 क्वेश्चन आएगा, 14 से 15 क्वेश्चन साइंस, आपको पता है कि दृष्टि से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ दे, उससे बाहर नहीं जाएगा। हम 5 दिन मतलब 5 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए दृष्टि से, और ये 50 दिन का टारगेट होने वाला है दृष्टि साइंस क्विक बुक, है ना। तो हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और आपका 50 दिन में हम किताब को समाप्त कर देंगे। पीडीएफ जैसे हम लूसेंट का टेस्ट करा रहे हैं वैसे ही हम साइंस का कराएंगे। बस आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद आपके पास प्रॉपर पीडीएफ रहेगा। आप जब चाहें तब दोबारा किताब को पढ़िए, एमसीक्यू का टेस्ट बनाइए, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और ऐसे ही आप जो है साइंस में आप पूरा प्रश्न सही कर पाएंगे। तो कमिंग सून में है, उस पर काम चल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन बन जाता है तो इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कैसे आपका है ये। लेकिन ये जान लीजिए कि 4 से 5 दिन में आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है इसको हम 9 PM में ही रखेंगे, 9 PM में, ताकि आराम से बहुत लोग टाइम निकाल के अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना पाएँ। क्योंकि साइंस हमारा जो विज्ञान है ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे लूसेंट हमारा सभी एग्जाम के लिए है, वैसे हमारा साइंस भी सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप दरोगा की तैयारी करें या फिर बिहार पुलिस का करें या फिर एसएससी करें या फिर रेलवे का करें। आपको पता है साइंस कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।